कांग्रेस को सोनिया गांधी नहीं बचा पा रही हैं, राहुल गांधी नहीं बचा पा रहे हैं, प्रियंका जी नहीं बचा पा रहे हैं और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो नहीं बचा पा रहे हैं। यह ऐतिहासिक जवाबदेही कन्हैया जी के कंधे पर वक्त ने सौंपा है, ये उन्होंने कहा। अब उसमें कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हाँ भाई, यही आदमी जो है हमारी किश्ती को पार लगाएगा, बैतरणी पार हम इसी से लगेंगे, उसमें हम लोगों का क्या ऐतराज हो सकता है। लेकिन इतनी बेचैनी थी चुनाव लड़ने की, अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं है हमको, तो हम 56 बरस के उम्र में पहली दफ़ा विधायक बने थे, लेकिन कभी इस तरह की बेचैनी हमारी नहीं थी कि किसी हालत में हम चुनाव लड़ जाएं। और वो जो है चुनाव लड़ने के लिए इतना बेचैन हुए कि उनको ये नहीं लगा कि एंटी बीजेपी वोट का बंटवारा इससे होगा, और वही हुआ। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि उससे कोई बहुत बड़ा हम लोगों को फर्क पड़ने वाला है। अब कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि हमारे पास कोई है नहीं, कोई वक्ता नहीं है, हमारे पास उस तरह से कोई नौजवान चेहरा नहीं है जिसमें आकर्षण हो, तो उनको लगा, तो उन लोगों ने ज्वाइन कराया। हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी हैं और कांग्रेस में कन्हैया कुमार की ज्वाइनिंग के बाद इन्हीं से जानते हैं कि राजद पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि कन्हैया कुमार भी उत्साह में है और कांग्रेस को लोगों को भी एक नई उत्साह जग गई है। कितना असर पड़ेगा सर कन्हैया कुमार के ज्वाइनिंग से? हम पर क्या असर पड़ेगा? गठबंधन है कांग्रेस से, गठबंधन के साथ उससे क्या, सीपीआई के साथ भी हम लोगों का गठबंधन था। अब पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें गठबंधन का जो धर्म होता है, या मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आपकी लक्ष्य रही है कि उसको परास्त करना है, तो 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें बेगूसराय में लड़ गए कन्हैया, और हमारा उम्मीदवार सेकंड रहा है, ये थर्ड हो गए। तो एक ढंग से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मदद ही कर दिया था उस समय। उसके पहले हमको याद है उनका बयान था कि गठबंधन अगर हमको अपना उम्मीदवार बनाएगा तब हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इतनी बेचैनी थी चुनाव लड़ने की, अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं है हमको, तो हम 56 बरस के उम्र में पहली दफ़ा विधायक बने थे, लेकिन कभी इस तरह की बेचैनी हमारी नहीं थी कि किसी हालत में हम चुनाव लड़ जाएं। और वो जो है चुनाव लड़ने के लिए इतना बेचैन हुए कि उनको ये नहीं लगा कि एंटी बीजेपी वोट का बंटवारा इससे होगा, और वही हुआ। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि उससे कोई बहुत बड़ा हम लोगों को फर्क पड़ने वाला है। अब कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि हमारे पास कोई है नहीं, कोई वक्ता नहीं है, हमारे पास उस तरह से कोई नौजवान चेहरा नहीं है जिसमें आकर्षण हो, तो उनको लगा, तो उन लोगों ने ज्वाइन कराया तो काफ़ी धूम धड़ाके के साथ ज्वाइन कराया। हमको नहीं लगता है कि ये जो अहमियत दी गई क्या नाम है कन्हैया कुमार को, वो अहमियत किसी और को मिली। मैंने राहुल गांधी खुद गए, भगत सिंह के मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया, उसके बाद जो है ऑफिस में आकर के ज्वाइन किए। उनके सारे पदाधिकारी जो है राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी उनके अगल बगल खड़े थे। कन्हैया कुमार ने ज्वाइनिंग के साथ ही कहा था कि कांग्रेस को बचाना काफ़ी जरूरी है और कांग्रेस में खास करके बिहार कांग्रेस में काफ़ी उत्साह है। देखिए, उन्होंने जो कहा कि कांग्रेस के नाव को, कांग्रेस के जहाज को डूबने से बचाना जरूरी है, और ये ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन करने के लिए वो कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस रूपी जहाज डूबेगा तो छोटी छोटी कश्तियां भी डूब जाएंगी, ये उनका डायलॉग था। तो ये ऐतिहासिक भूमिका, कांग्रेस को सोनिया गांधी नहीं बचा पा रही हैं, राहुल गांधी नहीं बचा पा रहे हैं, प्रियंका जी नहीं बचा पा रहे हैं, और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो नहीं बचा पा रहे हैं। यह ऐतिहासिक जवाबदेही कन्हैया जी के कंधे पर वक्त ने सौंपा है, ये उन्होंने कहा। अब उसमें कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हाँ भाई, यही आदमी जो है हमारी किश्ती को पार लगाएगा, बैतरणी पार हम इसी से लगेंगे, उसमें हम लोगों का क्या ऐतराज हो सकता है। हमारा कोई ऐतराज नहीं है, हमारी शुभकामना है कांग्रेस पार्टी। तो बिहार में कांग्रेस भी उत्साहित, और बिहार में यदि कांग्रेस उन्हें स्थापित करती है चेहरा के रूप में, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है हमको क्या, हमने बताया आपको कि 2019 में बिहार में ही बेगूसराय है ना भाई। कांग्रेस से काफी पुराना अलायंस है आरजेडी का, और साथ आप लोग तो कांग्रेस अब कोई अलग से नहीं ना खड़ा करेगी भाई, तालमेल की ही बात होगी। अब असेंबली का चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, किसी सीट से लड़ना, हमको उसमें क्या ऐतराज होगा। कांग्रेस अगर उनको अपनी अगले विधानसभा में उम्मीदवार बनाती है तो हमको उसमें क्या ऐतराज होगा। इसलिए कोई हमारा जो आधार है, और देखिए एकदम नंगी बात अगर किया जाए तो जात के आधार पर आधार बनता है। हम जो है
राष्ट्रीय जनता दल में हैं, हम जात के ब्राह्मण हैं, हमारे कहने से कोई ब्राह्मण जो है राष्ट्रीय जनता दल को तो वोट नहीं दे देगा। दो चार को वोट मिल जाए, मान लीजिए हमारे परिवार का मिल जाए, दो चार हमारे दोस्त हों उनका मिल जाए, लेकिन हर पार्टी का अपना अलग अलग आधार होता है। उसमें ये क्या करेंगे, ना ऐड कर सकते हैं ना हमको घटा सकते हैं। इसलिए एकदम नंगी क्रूर बात है, ये क्रूड बात कहिए इसको, तो ये हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमको नहीं लगता है कि कोई बहुत पॉजिटिव हमारे तरफ हो। तो क्या कन्हैया कुमार कांग्रेस की जो डूबती नैया जैसा उन्होंने कहा उसे पार लगा देंगे? अभी ये तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है भैया, हम कौन होते हैं कहने वाले। कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि हाँ यही हमारे नाव को पार लगाएंगे, इन्हीं का पूंछ पकड़ के हम बैतरणी पार कर सकते हैं, उसमें हमको क्या ऐतराज है। कांग्रेस देखे, कांग्रेस ने बड़ी जवाब सिद्धू जी पर भी दाव लगाया था, और सिद्धू जी के चलते जो है समझिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा सीनियर आदमी जो है, जो राजीव गांधी के क्लास फेलो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको अपमानित किया गया। और सिद्धू जी का हालत देखिए, जिनके लिए मैंने कैप्टन को हटाया गया वही सिद्धू जी इस्तीफा कर दिए। तो सब ठोक ठिठा करके देखना चाहिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उसमें हम लोग कौन होते हैं दखल देने वाले। तो कन्हैया कुमार के कांग्रेस में जाने से राजद पर फिलहाल कोई असर नहीं हो? राजद पर क्यों क्या असर पड़ेगा भाई, राजद को क्या मतलब है कन्हैया कुमार से। कांग्रेस यदि अपना चेहरा बनाती है, उन्हें बिहार में जैसा लॉन्चिंग कर, उसमें जिसको भी चेहरा बनाती है हमको कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, जिसको भी चेहरा बनाना चाहे बनाए। कांग्रेस के नेता कहिए जो कन्हैया कुमार हैं वो भी युवा हैं, और आपके जो राजद के तेजस्वी यादव हैं ये भी युवा हैं, तो क्या कुछ असर पड़ेगा? भाई बिहार के विरोधी दल का नेता है तेजस्वी यादव, बिहार की विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी का नेता है, और बिहार में जो सबसे जनाधार वाली पार्टी है उसका नेता है। और कन्हैया कुमार भी अपना जनाधार देख चुके हैं बेगूसराय में, इन्हें क्या असर पड़ेगा? स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो कन्हैया कुमार के जुड़ाव से कोई, आप उसकी व्याख्या करते रहिए, हम ये सब व्याख्या नहीं करेंगे, हमको जो कहना था कह दिए। एक तरह से मान जैसे उदाहरण दिए सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर की, तो कन्हैया कुमार का कांग्रेस में जोड़ना और उन्हें बड़ी जवाबदेही देना कहीं ना कहीं, भाई ये कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है भाई, हम कौन होते हैं दखल देने वाले। कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा होगा कि नहीं साहब कन्हैया कुमार जो है हमारा बेड़ा पार कर देंगे, तो हम कौन कहेंगे कि नहीं साहब। आप पुराने नेता हैं और आपको काफ़ी अनुभव है, तो आप क्या कहेंगे, अपने तजुर्बे के आधार पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम तजुर्बे के ही, अभी क्या लग रहा है कि बिना तजुर्बे का हम बोल रहे हैं? जी, तो हमने जो कुछ भी कहा है अपने तजुर्बे के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर ही कहा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप बताइए ना भाई, आप भी बिहार में पत्रकारिता करते हैं, आप बताइए क्या फर्क पड़ेगा। आप थे राजद के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि जैसे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर को साइड करके सिद्धू पर दाव खेली कांग्रेस, उसी तरह से बिहार में और देश में जो कांग्रेस को में कन्हैया कुमार को ज्वाइनिंग कराया गया है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और बीते लोकसभा चुनाव में जिस उनको मत मिला और जिस तरह से वो आए उसका असर दिख रहा है। तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि कन्हैया कुमार के आने से राजद और यहाँ के गठबंधन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि कांग्रेस ने जो दबी जुबान से स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस ने जो कन्हैया कुमार पर दाव खेला है उसका कोई खासा असर बिहार और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर नहीं पड़ने वाला है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।